राधे राधे दोस्तों, मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रात के 11 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि इशू सो नहीं रही थी और हम लोग चाह रहे थे इन बच्चों को रात को नींद नहीं आती और सुबह को उठते नहीं है। तो आगे आप वीडियो देखिए। राधे राधे दोस्तों, तो रात के 11 बज चुके हैं और इशू अभी तक सो नहीं रही हैं। इनकी जब डांट लगती, पिटाई लगेगी तब इशू सोएंगी। रात प्यार से तो सोती नहीं है। 11 बज के और इनसे पढ़ने को कह दो तो अभी नहीं लगे। और इशू के पापा देखो ये लेट के मोबाइल चला रहे हैं। ये इलाहाबाद घूम के खूब मस्ती करके आए हैं। क्या क्या देखे इलाहाबाद में? फुर्सत ही नहीं मिली। क्यों? बच्चों ने फुर्सत नहीं मिली। क्या करते रहे फिर? ये 4 दिनों से आए नहीं थे। अरे खेल खिलाते रहे यार। तो अकेले अकेले घूमे आए, ऐसे कोई जाता है? मैं भी पापा के साथ, मेरे पापा के साथ। और गाइस मेरे तक इशू के पापा को फिर भेजा जाएगा इलाहाबाद। ना लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बोर हो जाते हैं घर में पापा नहीं होते तो। पापा नहीं, मेरे को भी लेके जाना। इशू बोर हो जाती है अगर इशू के पापा घर में नहीं होते। इशू को मम्मी से प्यार नहीं है, इशू को पापा से प्यार है ना? पापा को बाइक चलाना आता है, आपको क्या चलाना आता है? तो हम अभी थोड़ा सा अपना काम कर रहे हैं। स्कूटी चलाना आता है? अच्छा, फिर तो बाहर चलाना। हम सुबह मिलेंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है, तो सुबह बात करते हैं। आप अगला दिन सुबह हो चुका है। यहाँ पर तनु के पापा वो जो हैं सीड्स लगा रहे हैं। सीड्स तो इन्होंने लगा दिए थे, किस में? ग्लास में। तो देख सकते हैं आप ये जो क्या कहते हैं इसको, बीन्स नहीं सेम, बीन्स। हाँ, सेम को इंग्लिश में बीन्स ही कहते हैं, लेकिन ये जो है ये दूसरी जो हम देसी सेम होती है, एक बीन्स वो होती है लंबी वाली फ्रेंच, उसको लगा रहे हैं। ये जब इलाहाबाद गए थे तो इसको लगा कर गए थे और उसके बाद इन्होंने आके देखा तो इतना निकल आया था, तो ये बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो मैं इससे बात करती जा रही थी, उनका वीडियो बनाती जा रही थी। ये और बड़ा हो गया, देखो ये मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, देखिए ये मैंने कल वीडियो में सब अपडेट दिया था। ये हमारा कद्दू दूसरे में गमले में बड़े में एडजस्ट कर दिया कि छोटा पड़ रहा था वो वाला गमला, अब शायद इसमें हो जाएगा अच्छे से। चारों तरफ ऐसे करनी है, निराई जरूर, ठीक है? गुड़ाई नराई गुड़ाई जिसे बोलते हैं। नराई में मिट्टी निकाली, वो घास निकाली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या है? पन्नी है। अरे पेड़ ना दब जाए। अब इसमें पानी लगाओ क्या? लगा देंगे पानी। इसमें भी सेम लगा रहे हैं? अरे मिट्टी है उसमें मुंह में दे रहे हो। ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं। जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना वो साइड से कर देना। गोबर है वो। आप कौन सा करेंगे? अब इसमें क्या लगाओगे? एक तो इसमें ये सेम रखी है। नहीं ये नहीं, इसमें ये तो खाली हो गया ना। ये तो धनिया डाल दो। धनिया नहीं डाल दो। एक देखिए सेम बची है। ये तो बहुत ही अच्छा। सेम इसी में लगा दे रहे हैं। ना 2 मत लगाना, फिर एक भी नहीं होगा। जो ग्रो कर जाएगा उसको डेवलप कर देंगे। तो ये लगा दूँ ना इसमें। ये तो इसमें हो जाएगा। कद्दू की वो जड़ बड़ी होती है इसलिए नहीं करा। इसमें ये कद्दू की जड़ बड़ी होती है, इसमें थोड़ी घास निकाल देना तब करना। जी यहाँ पर अपने पौधों की केयर करते हुए हमें एक गिलास उठा देना वो वाला। इनमें धीरे धीरे डालना, मिर्च वगैरह है। अरे ये वाला पौधा यहाँ क्यों रख दिया? अरे नीचे तक पानी चला जाएगा, फिर सब धुलाई करनी पड़ेगी।
मेरा मोबाइल मत भिगो दियो तुम। जी अभी लगाया कद्दू को, इस पे इतनी तेज वो मत करूँ। समय मैं छत पर कोचिंग पढ़ा रही थी और दिव्या सफाई कर रही थी, तो तनु ने दिव्या का वीडियो बना लिया। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाती रहती है ना, तो मस्ती में वीडियो बना लिया कि किसी को सफाई वाले की ज़रूरत है तो देखो ये सफाई कर रही है। वो अपना काम कर रही थी और वो नीचे से उसको सामान भी दे रही थी और चुपके चुपके उसका वीडियो भी बनाती जा रही थी। तो इधर आप देखिए इनकी मस्ती। सही से सफाई करना, ये लेना। वीडियो क्यों बना रही है तू? मम्मी देखो तनु वीडियो बना रही है। फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई के ऑर्डर यहाँ पे दिए जाते हैं। इस लड़की को कॉल कर देना, ही आपके घर पे आके सफाई कर देगी। कितने रुपए में करेंगी आप? तनु के 20 घूस में ऐसे ना कुछ ढंग तो ये चलता है। सही बताओ। सही तो तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देगा। तो मेरे को बचेंगे भी। तनु 20 घूस से पड़ जाएगा। दो ही घूस देते। तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो नहीं तो तनु को ही मार देना डबल। क्यों? काम पसंद नहीं आया फंसूंगी तो मैं। यहाँ पर दिव्या तो अपनी लाइब्रेरी जा चुकी है और यहाँ पर मैं चढ़ चढ़ के सफाई कर रही थी। थोड़ा बहुत जो गंदा रह गया था टीवी वगैरह के पास की जगह, कितना ही रेगुलर आप साफ़ करते रहो फिर भी किनारों में डस्ट जने कहाँ से आके छुप जाती है। मुझे ऊपर सीढ़ी पे सफाई करती हुई थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, थोड़ा सा डर भी लगता है। और एक समय था जब मैं कूद के छत पे चढ़ जाती थी, बिल्कुल मचान पे अपने आप कूद के सफाई कर लेती थी। पर अब सीढ़ी पे पैर रखते हुए थोड़ा सा डर लगता है। तो सीढ़ी की ज़्यादातर सफाई सारी दिव्या ने की थी और मैं ये टीवी के पास की जगह में जहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूल थी वो सब हटा के एक एक कोने को मैं साफ़ कर रही थी। क्योंकि दीपावली पे कहते नहीं है पूरी सफाई कर लो भैया, लक्ष्मी माता आएंगी तभी तो पैसा आएगा, नहीं तो फिर। मेरी सफाई कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर फिर मैं सोफ़ों की सफाई शुरू कर दी थी। दीवार की सफाई करने के बाद फिर सोफ़े एक एक खिसका के कर रही थी। हर कोने में मेरे डस्ट घुसी हुई थी, जबकि रोज़ नियमित रूप से मैं सफाई करती रहती हूँ सबको हटा के। फिर भी इसके पीछे बहुत डस्ट निकली, इसको साफ़ किया बिल्कुल। अब मैं इस पर पॉलिश बना के पॉलिश लगाऊंगी घर पे, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत गंदा सा लग रहा था और साफ़ करने में बहुत टाइम जा रहा था। तो अब तो आज तनु गई नहीं थी, तनु का हॉलीडे था। हॉलीडे इसलिए था क्योंकि इनके यहाँ मैजिशियन आया हुआ है ना ओपी शर्मा, तो बाकी बच्चे उनके साथ गए थे। मैंने तनु को नहीं भेजा, मैंने कहा हम लोग जाएंगे तो तुम भी चले जाना। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं तनु को अकेले भेज दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम बेटा घर पे ही रुक जा। तो वो भी नहीं जाना चाह रही थी, कह रही मम्मी पेरेंट्स के साथ ही जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग को कंटिन्यू करे जा रही थी। क्लीनिंग तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। दीपावली पे पता नहीं कब तक कर पाएंगे, क्योंकि एक तो मेरा 3 बजे से कोचिंग होता है ना, तो बीच में मुझे छोड़ना पड़ जाता है इसको, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर बीच में 2 बजे फिर मैं छोड़ देती, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही फिर पढ़ा पाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे फिर थकान होती है, फिर फ्रेश नहीं लगता है, तो मैं पढ़ा नहीं पाती, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ जाता है।
तो फिर सोफ़े के कवर साफ़ करने में बैठ गई थी। पहले मैंने पूरी सफाई की, फिर सोफ़े के कवर पर्दे, सोफ़े के कवर तो मैं मशीन में भी धो सकती थी, पर पर्दे नहीं धोती हूँ मशीन में। मशीन में पर्दे धोने का मतलब उसके कुंडे निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये मैं उधर सोफ़े कवर साफ़ कर रही थी, इधर ये तनु कमरा साफ़ कर रही थी। तो इसने थोड़ा सा अपना वीडियो भी बना लिया। कह रही मम्मी मैं भी तो काम कर रही हूँ, मुझे भी तो अपना दिखाना चाहिए, वरना सब सोचेंगे मम्मी अकेले काम कर रही हैं, तनु तो बिल्कुल हेल्प भी नहीं कर रही है। तो हमने कहा हाँ तुम भी दिखाओ भैया, तुम भी काम कर रही हो। तो उसने मतलब जो कमरे में सारी उसकी बुक्स वगैरह फैली थी उनको सबको अरेंज कर रही थी, धीरे धीरे अपना लगाई जा रही थी और सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर रही थी। खैर ये कमरा पूरा उसने साफ़ कर दिया था। बच्चे भी धीरे धीरे छोटा छोटा काम करके बहुत हेल्प कर देते हैं मम्मी की। बस ये है, बच्चे जब काम करते तो हम लोगों को लगता नहीं है कि बच्चों ने बहुत सारा काम कर दिया, पर जब बच्चे घर पे नहीं होते तब हमें लगता है कि हाँ ये छोटे छोटे काम तो बच्चे ही कर देते, क्योंकि बार बार उठने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है फिर हमको। और इसलिए अब जब मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो उसको बार बार आवाज़ भी दे रही थी, तनु मुझे ये दे जा, तनु मुझे वो कर जा, तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चे जब घर में होते तभी मैं काम करना चाहती हूँ। तो फाइनली आज वाली मेरी क्लीनिंग निपट चुकी है। जितनी मुझे करनी थी, वैसे तो परफेक्ट क्लीनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी मुझे करनी थी आज वो वाली निपट चुकी है। अब मेरा खाना समझ लीजिए, नाश्ता समझ लीजिए, जो चाहे वो समझ लीजिए, अब खाने की बारी आ रही है। और बज रहा है 2 बज रहा है, तो अब आ रही है। अब मेरा 3 बजे से कोचिंग शुरू हो जाता है। अगर मैं और लेट तक करती तो मैं परेशान हो जाती। इस चक्कर में मैंने फिर आधी क्लीनिंग छोड़ दी। मैंने पर्दे भी धो दिए, वो भी धो दिए, क्योंकि पर्दों को अगर हाथ में धो ना, उससे धो क्या कहते हैं मशीन में, तो पर्दे जो है वो पता नहीं कैसे ख़राब से हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने नहीं धोए। अब मैंने सारे पर्दे हाथ से धोए हैं। अब मैं खाना लेती जा रही हूँ और आप लोग से बात करती जा रही हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा भूख भी बहुत तेज़ लग रही है और थोड़ा सा वीडियो को भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अब मैं जब अटैच हो चुकी हूँ सबसे, तो इसका मतलब रेगुलर होना चाहिए। तो मेरी प्लेट ये लग चुकी है। मैंने इसमें आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा ले लिया। और आप लोगों के घर पे क्लीनिंग कितनी निपट चुकी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या सबके घर पे निपट चुकी है या अभी सब लोग कर रहे हैं? मेरी तो अभी काफ़ी रह गई है, और इसलिए तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ खाना खाने के बाद।